हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल HR क्लासरूम में। फ्रेंड्स, जैसा कि पता है आपको, हम यूपी स्पेशल की एक सीरीज चला रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक है पर्यटन। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम पर्यटन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पर कौन कौन से क्वेश्चन अब तक आपके एग्ज़ाम में आए हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आए हों यूपी स्पेशल से, वो सारे क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं। चलिए शुरू कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सेटिंग चेंज करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, हो गया। चलिए, क्वेश्चन संख्या फर्स्ट। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है गोरखपुर में, रामपुर में, लखनऊ में या गाजियाबाद में? सही विकल्प है आपका रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में स्थित है। लखनऊ में कौन सी नक्षत्रशाला है? लखनऊ में आपकी इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। गोरखपुर में कौन सी है? गोरखपुर में है वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला आपकी गोरखपुर में है। और एक और नक्षत्रशाला है जवाहर नक्षत्रशाला, ये आपकी कहाँ है? ये है प्रयागराज में। जवाहर नक्षत्रशाला ये आपकी कहाँ है? ये है आपकी प्रयागराज में। ठीक है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको। गोरखपुर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है आपकी? ये है आपकी रामपुर में। गोरखपुर में कौन सी है? वीर बहादुर सिंह। लखनऊ में कौन सी है? इंदिरा गांधी। और जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ है आपकी? प्रयागराज में। ठीक है, अच्छा एक नक्षत्रशाला और बची है, उसको भी कर ही लेते हैं। कौन सी है ये तो रामपुर में। एक और है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी नक्षत्रशाला को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला भी कहते हैं। ये जो आपकी आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है ना, ये जो रामपुर में है, इसी को हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला भी कहते हैं। यानी इस नक्षत्रशाला के दो नाम हैं। तो इतनी नक्षत्रशाला आपकी उत्तर प्रदेश में है, सारी मैंने आपको बता दी। देखिए वो क्वेश्चन आ गया आपका सेम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है कहाँ पर? रामपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में या गोरखपुर में? कौन आंसर नहीं कर पाएगा इसका? कहाँ पर है ये? रामपुर में। इसी नक्षत्रशाला को हम आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भी कहते हैं। ठीक है, इसी हम आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भी कहते हैं, जो कि एक डिजिटल नक्षत्रशाला है। ये कैसी नक्षत्रशाला है? एक डिजिटल नक्षत्रशाला है। ठीक है। 3, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। पता ही है आपको, प्रयागराज में हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी की एक मुठभेड़ हुई थी, तो उन्होंने अपने आप को ही उसमें गोली मार ली, हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो इन्हीं के नाम पर यहाँ पर अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण हुआ है। सही, चंद्रशेखर आज़ाद। चौथा है, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को शुरू किया गया है? ऊपर से नीचे की ओर उपागम, नीचे से ऊपर की ओर उपागम, सांस्कृतिक उपागम, समग्रता उपागम? सही उत्तर है आपका समग्रता उपागम। चलिए, ये पॉलिसी है आपकी उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की। प्रश्न संख्या 5, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको जूनियर असिस्टेंट में मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 72 में, 74 में, 89 में या 2001 में? सही विकल्प है आपका 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, साँकिया या श्रावस्ती? ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे ही विकल्प बौद्ध सर्किट का भाग हैं, बौद्ध परिपथ का भाग है। कपिलवस्तु भी है, कुशीनगर भी है, साँकिया भी है और श्रावस्ती भी है। तो पता नहीं उस समय आयोग ने इसका आंसर क्या दिया होगा। शायद ये जो क्वेश्चन है वो मार्किंग से बाहर रखा होगा। इसमें सारे ही बौद्ध सर्किट हैं। ठीक है, बौद्ध सर्किट में स्थित शहर हैं। 7वां, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? काशी किस नदी के तट पर स्थित है? सबको पता होगा, गोमती, सरयू, यमुना या गंगा? किसको नहीं पता? सबको पता है किसके तट पर है? गंगा के तट पर है। आगे प्रश्न। अच्छा, एक इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं। काशी क्या है? काशी भारत का सबसे प्राचीन बसा शहर है। सबसे प्राचीन बसा शहर है। ठीक है, ये जो काशी है वो जैन
प्लस बौद्ध धर्म के लिए भी प्रसिद्ध है ना, पवित्र स्थान है। इसे घाटों का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? घाटों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ विश्वविद्यालय भी हैं, जैसे आपका BHU बनारस, BHU भी यहाँ पर है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। एक दूसरा है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। कौन सा? संपूर्णा, ये क्वेश्चन कई बार आया है। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, संस्कृत विश्वविद्यालय, ये 2 स्कूल हैं, ठीक है। तो आपको इसके बनारस से रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको जो भी है। 8वां, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? अयोध्या, पंचवटी, नैमिषारण्य, महोबा, वृंदावन। बुंदेलखंड में पूछ रहा है ना, तो वृंदावन बुंदेलखंड में आता ही नहीं है, ठीक है। और प्रयागराज, यहाँ प्रयागराज बुंदेलखंड में कहाँ से आ जाता है? चित्रकूट, पंचवटी, किंजर, अयोध्या नहीं है। बिठूर, चित्रकूट, झांसी, सही विकल्प है आपका डी। ये पर्यटकों की सुविधा के लिए बुंदेलखंड सर्किट बनाया गया है और इसके अंतर्गत बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर और महोबा आदि जिले शामिल हैं। तो पर्यटन से संबंधित इतने ही प्रश्न आए हैं अब तक उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में। अगला टॉपिक है हमारा उद्योग। हम उद्योग के देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हमारे उत्तर प्रदेश की परीक्षा में आए हुए हैं, यूपी स्पेशल में पढ़ेंगे उनको हम। चलिए, पहला प्रश्न, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है? प्रयागराज में, आगरा में, कानपुर में या वाराणसी में? सही विकल्प है आपका वाराणसी में। यह वाराणसी में स्थित है और इसको हमारे प्रधानमंत्री, हमारे PM नरेंद्र मोदी ने इसको देश को राष्ट्र को समर्पित किया था। कब? 2017 में, ठीक है। इससे होता क्या है? इसमें बुनकरों, कारीगरों एवं निर्यातकों को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के बाजार उपलब्ध कराए जाते हैं। किसमें? दीनदयाल हस्तकला संकुल में, और उनकी मदद की जाती है। और इसकी जो लागत है वो 300 करोड़ लागत है। 300 करोड़ लागत से ये बना है। मोदी जी ने 2017 में इसको राष्ट्र को समर्पित किया और इसका उद्देश्य है कि जो भारतीय बुनकर और कारीगर हैं उनको आयात निर्यात अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में मदद मिलती है, बढ़ावा दिया जाता है उद्योगों के लिए, इसलिए ये स्थापित किया गया। दूसरा, हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई। सहरसा, अमृतसर, रायबरेली या चेन्नई में? सही विकल्प है आपका रायबरेली में रखी गई। प्रथम रेल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थापित हुआ है, ठीक है। प्रथम रेल जो कोच निर्माण फैक्ट्री है वो पेराम्बूर, कहाँ पर? तमिलनाडु में है, ठीक है। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? मुरादाबाद पीतल सही है। प्रतापगढ़ का आंवला होता है, यहाँ कालीन है, ये गलत है। बरेली फर्नीचर सही है। सहारनपुर कागज सही है। कौन सा सही है इसमें? बी सही है। तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में या गाजीपुर? सही विकल्प है आपका ग्रेटर नोएडा में पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। 5वां, निम्न में कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास निगम, उद्योग बंधु? सही विकल्प है आपका उद्योग बंधु। उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता और मदद प्रदान करता है। एक योजना चलाई जा रही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? सीमेंट, चीनी, कपड़ा, ऑटोमोबाइल? सही विकल्प है आपका ऑटोमोबाइल प्रमुख उद्योग नहीं है। 7वां, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? नजीबाबाद, खुर्जा, निजामाबाद, कासगंज? सही विकल्प है आपका निजामाबाद में आपको ब्लैक पॉटरी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए पंजीकृत किया गया है। खुर्जा को किसके लिए किया गया है? खुर्जा को हैंडीक्राफ्ट के रूप में, पॉटरी के हैंडीक्राफ्ट के रूप में किया गया है, ठीक है। अच्छा, ये GI टैग कितने दिन के लिए मान्य होता है? ये 10 साल के लिए, 10 वर्ष तक के लिए निर्धारित होता है। यह मान्यता 10 वर्ष तक के लिए निर्धारित होती है। ये निजामाबाद है, ठीक है, नजीबाबाद नहीं, नजीबाबाद अलग है, निजामाबाद अलग है। 8वां, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? सबको पता होगा कौन सा है?
सोनभद्र, मेरठ, वाराणसी या भदोही? क्या है? भदोही। मेरठ क्या है? मेरठ क्या है? मेरठ में आपका खेल का सामान और कैंची उद्योग, खेल का सामान और कैंची उद्योग कहाँ पर होता है? ये मेरठ में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। प्रश्न संख्या 9, विचार करना है। कन्नौज इत्र का शहर है। ठीक है, कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र, बिल्कुल गलत है। सभी के यहाँ कैसे हो जाएगा यार? तो ए सही है, आर गलत है। ए सही है, तीसरा विकल्प सही है इसका। 10वां, निम्नलिखित में से किसके विज्ञापन किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? साइंस सिटी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या नोएडा? सही विकल्प है आपका लखनऊ में है आपकी साइंस सिटी, विज्ञान नगरी। गीडा है गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण? सही विकल्प है आपका गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। प्रश्न संख्या 11 का बी। ये बना कब? ये बना था 1989। 12वां क्वेश्चन, UPSIDC का मुख्यालय है? शाहजहाँपुर, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर? सही विकल्प है आपका कानपुर। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसका है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। प्रश्न संख्या 14, कितना हुआ ये? 12 से सीधा 14। चलो बीच में शायद ऐसे क्वेश्चन होंगे। चलिए फ्रेंड, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, कॉल आ गई थी। प्रश्न संख्या 14, सही मिलान नहीं है। वाराणसी, संस्कृति एवं धर्म, ठीक है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी सही है। झांसी औद्योगिक केंद्र, ये वाला सही है, ये गलत है। झांसी कोई औद्योगिक केंद्र नहीं है। इसमें आंसर भी आपका देखिए सी है। 15, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बरेली, रायबरेली, अमेठी या सुल्तानपुर? सही विकल्प है आपका रायबरेली। रायबरेली में आपकी मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है। 16, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन आया कितने एग्जाम में, देखिए कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में, बिल्कुल है। ट्रोनिका सिटी, प्लास्टिक सिटी कानपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क सही है। ये ट्रोनिका सिटी है ना, ये ट्रोनिका सिटी आपकी नोएडा में नहीं है। ये कहाँ है? ये है आपकी किस जगह पर है? ये आपकी लखनऊ में है। ट्रोनिका सिटी कहाँ पर है? लखनऊ में नहीं है। लखनऊ में तो ये है भाई, ये है आपकी गाजियाबाद में, सॉरी। इसकी स्थापना कहाँ है? इसकी स्थापना गाजियाबाद में की गई है। ट्रोनिका सिटी की स्थापना आपकी गाजियाबाद में की गई है। और टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है आपका? लखनऊ में। प्लास्टिक सिटी कानपुर में। लेदर पार्क आपका उन्नाव में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, लेदर पार्क नहीं, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका उन्नाव में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है? कानपुर, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद? कहाँ स्थापित किया गया है? ये लखनऊ में स्थापित किया गया है। 18, उत्तर प्रदेश में, इसमें भी आंसर आ गया है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र स्थित है? आगरा, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ? सही विकल्प है आपका लखनऊ में स्थित है, जो भारत का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान भी है। यहाँ पर औद्योगिक डिजाइनों को तैयार किया जाता है। 19, आपको मिलान करना है। चलिए, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री आपकी कहाँ है? यह है आपकी रायबरेली में, ठीक है। ट्रांसफ़र फैक्ट्री यह है आपकी झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण निगम यह है आपका कानपुर में। और उर्वरक कारखाना कहाँ है? फूलपुर में। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा इसमें 2, 3 आपका सी, ठीक है। 20वां प्रश्न, इसका भी सही मिलान करना है। चलिए करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये आपका है वाराणसी में। भातखंडे संगीत संस्थान ये है आपका लखनऊ में। निराला आर्ट गैलरी ये है आपकी प्रयागराज में। और ये जो बचा तो वो तो आपका रायबरेली में है ही, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका आपका। इसमें तो ऑप्शन भी नहीं दिए हैं, तो जो भी है सही। अभी आप देख लेना, अब सही विकल्प की जरूरत भी नहीं है ना, मैंने सीधा मिलान कर दिया है इसी में, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं। चलिए कोई नहीं। प्रश्न संख्या 21,
उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या ग्रेटर नोएडा? सही विकल्प है आपका ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। 22, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सुहाग नगरी कहलाता है? सबको पता है, कोई नहीं होगा इसको नहीं पता होगा। सही विकल्प है आपका फिरोजाबाद। 23, इसमें भी गलत है, उसको ढूंढना है, ठीक है। तो गोटे का कार्य लखनऊ व वाराणसी, पीतल की मूर्तियां मथुरा, ताले अलीगढ़, बेत व छड़ियाँ वाराणसी। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ARO 2016 में आया क्वेश्चन है, देखिए सबको पता होगा ताले के लिए तो अलीगढ़ प्रसिद्ध है, और पीतल की जो मूर्तियां होती हैं उसका निर्माण ज़्यादातर कहाँ होता है? मुरादाबाद। कहाँ होता है? मुरादाबाद। लेकिन मथुरा में भी होता है, ठीक है, तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। और बेंत और छड़ियाँ बरेली प्रसिद्ध है। बेंत और छड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध है वो वैसे तो बरेली है, क्या है? बरेली है, लेकिन ये वाराणसी में भी बनाई जाती हैं, ठीक है। और गोटे का कार्य लखनऊ प्रसिद्ध है और वाराणसी दोनों प्रसिद्ध है। तो मुझे तो ये सारे सही लग रहे हैं, है ना। अब उस समय ये डिस्प्यूट क्वेश्चन है, उस समय क्या आंसर दिया होगा उन्हें शायद उसको भी उससे बाहर रखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24, इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऊंचाहार, आमला, जमशेदपुर, जगदीशपुर। सही विकल्प है आपका आमला। तो फ्रेंड्स अभी 24 क्वेश्चन ही इसके किए हैं हमने, और 8 क्वेश्चन, मतलब हमारे लगभग 30 क्वेश्चन इसमें हमने आज डिस्कस किए हैं, ठीक है। लगभग हमने आज 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर यहाँ तक आप सुन रहे हैं तो फिर ज़रूर आप एक सीरियस एस्पिरेंट होंगे। आप मेरा बिलीव मानिए, विश्वास मानिए, आप अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं, आपका यूपी स्पेशल का एक भी क्वेश्चन मैं छूटने नहीं दूंगा, ठीक है। अभी तो मैं आपको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी कुछ दिनों बाद मैं आपको टेस्ट सीरीज भी जूनियर असिस्टेंट की शुरू करेंगे अपन लोग। तो प्लीज़ इसे ज़रा ध्यान से पढ़िए, और हमारे सपोर्ट के लिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके, आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूं। चलिए मिलते हैं किसी और नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।